नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एनडीए अब अपना शक्ति प्रदर्शन करती नजर आ रही है। राजग की मीटिंग में कई दलों को न्योता भेजा गया है। चिराग बाजी से लेकर दक्षिण के पवन कल्याण तक को आमंत्रण भेजा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में ओपी राजभर शामिल हो चुके हैं और इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके दी है। तो आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझते हैं। आपको बता दें कि अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनावों को देखते हुए एक तरफ जहां विपक्ष मोदी सरकार का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व में एनडीए का कुनबा भी बढ़ रहा है। इसमें कई नए दल जुड़ रहे हैं। 18 जुलाई को नई दिल्ली में एनडीए के सभी नए और पुराने दलों के नेताओं की बैठक होगी। इसमें शामिल होने के लिए कई दलों को पहली बार बुलाया गया है। जिन दलों को निमंत्रण भेजे गए हैं उनमें दक्षिण के जनसेना पार्टी भी शामिल है। इसके नेता पवन कल्याण को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पार्टी के राजनीतिक सचिव पी हरिप्रसाद ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष की ओर से आमंत्रण पत्र मिला है। बैठक में शामिल होने के लिए जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण और पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष नांदेडला मनोहर 17 जुलाई को दिल्ली जा रहे हैं। और नेता चिराग पासवान और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी को भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर आमंत्रित किया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि एक बड़ा झटका जो विपक्ष को लगा है वो ये है कि एनडीए में ओपी राजभर शामिल हो चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा है कि यूपी में इससे मजबूती मिलेगी, यानी महाराष्ट्र के बाद यूपी में भी खेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो चुके हैं। कई दिनों से चल रही अटकलों के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि राजभर के आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। इससे पहले 14 जुलाई को दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई थी। अमित शाह ने मुलाकात का एक फोटो भी शेयर किया था जिसमें राजभर के साथ उनके बेटे अरविंद राजभर भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि श्री ओपी राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूँ। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और ज्यादा बल मिलेगा। ओपी राजभर ने भी ट्वीट करके इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने ट्वीट में अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा और सुबह सपा साथ सामाजिक न्याय, देश की रक्षा, सुरक्षा, सुशासन, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा, गृह मंत्री भारत सरकार आदरणीय अमित शाह जी से दिल्ली में भेंट हुई और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया। मैं गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा को धन्यवाद देता हूं। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि उधर से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब यूपी में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और विभिन्न मसलों पर चर्चा की है। 2024 का चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। साथ लेने के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो अब देखिए किस तरीके से इस वक्त उथल पुथल जो है मची हुई है। जिस तरीके से 18 तारीख को एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, एनडीए की मीटिंग होने वाली है और इससे पहले ही अगर आप देखेंगे तो एनडीए का शक्ति प्रदर्शन जारी है। कई सारे पार्टी के नेता जो है अब एनडीए के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से बड़ा गठजोड़ देखने के लिए मिल रहा है, बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। बात चिराग पासवान की हो, जीतन राम मांझी की हो, ओपी राजभर की हो या फिर कई और बड़े और नामचीन नेताओं की हो, क्योंकि सभी को आमंत्रण भेजा है।
सभी को बुलाया गया है और सभी को कहा गया है कि इस मीटिंग में शामिल हो। कहीं ना कहीं से एक तरह से ये भी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि पार्टी जो है जमीनी स्तर पर भी काफी मजबूत है और काफी बढ़िया तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से एक बड़ी उपलब्धि है पार्टी की और कहीं ना कहीं पार्टी अपने तरफ से जो है पूरी तरीके से प्रयास कर रही है सबको एकजुट लाने के लिए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और डिप्टी सीएम अजीत पवार के खेमे वाली एनसीपी को भी जो है न्योता भेजा गया है। जितने भी नए और पुराने दल हैं उन सभी को 18 जुलाई में जो नई दिल्ली में होने वाली जो एनडीए की बैठक है उसमें बुलाया गया है। जनसेना पार्टी के मुखिया को भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना पत्र भेजा है, निमंत्रण भेजा है। दक्षिण के जनसेना पार्टी भी शामिल होंगे। इसके नेता जो है पवन कल्याण, उनको एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। और पार्टी के जो राजनीतिक सचिव है पी हरिप्रसाद ने बताया है कि भाजपा अध्यक्ष की ओर से उन्हें आमंत्रण पत्र मिला है और वह इस बड़ी मीटिंग में शामिल होने के लिए 17 जुलाई को ही दिल्ली जा रहे हैं। वही चिराग पासवान से दूसरी बार जो है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय मिलते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में कहना गलत नहीं है कि बिहार समेत कई और जगह जहां पर एनडीए अपनी पकड़ मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है वहां पर हर छोटे बड़े पुराने और नए पार्टियों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा इंपैक्ट देखने के लिए मिले। ऐसे में आपको बता दें कि एनडीए के बैठक में भाजपा के कई नए सहयोगी दलों के हिस्सा लेने की भी संभावना है। और जैसा कि हमने आपको कई सारे नाम बताए, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ओपी राजभर और कई सारे लोग जो है इसी दौरान पार्टी ज्वाइन भी कर रहे हैं क्योंकि ओपी राजभर भी अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। तो लाजमी है कि ओपी राजभर भी 18 जुलाई को होने वाली इस आप कह सकते हैं 18 तारीख को होने वाली इस बड़ी बैठक में जो है शामिल होंगे, इस मीटिंग में शामिल होंगे। बता दें कि ओपी राजभर ने बीजेपी छोड़ा था, उसके बाद फिर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। इस दौरान वो काफी कुछ आप कह सकते हैं बयानबाजी करते नजर आए, लेकिन जब चुनाव का परिणाम सामने आया तो ओपी राजभर को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद उनके डिस्टेंस जो है वो देखने के लिए मिले। हमेशा अखिलेश यादव पर निशाना साधने लगे। अखिलेश यादव को जो है पिछड़े वंचितों का आप कह सकते हैं कि उन्हें वो दुश्मन बताने लगे और इस तरीके से जमकर जो है उनकी तरफ से बयानबाजी होने लगी। उसके बाद उन्होंने बीजेपी की तरफ अपना झुकान जो है देना शुरू कर दिया, बीजेपी की तारीफ करने लगे। तो समाजवादी पार्टी के लिए आप कह सकते हैं कि जहर उगलते नजर आए और इसी तरीके से तब भी से अटकलें लगने लगी कि ओपी राजभर अपना ग्राउंड जो है वो क्लियर कर रही है ताकि उन्हें बीजेपी में जाने का रास्ता मिल जाए। अटकलों का बाजार गर्म था और कहा जा रहा था कि ओपी राजभर सही मौका देख के सही समय पर एनडीए में शामिल हो सकते हैं और अब इन अटकलों पर जो है विराम लग गया है क्योंकि ओपी राजभर जो है सच में अब एनडीए में अब शामिल हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ओपी राजभर इसी वजह से शुरुआत से अगर आप कहेंगे तो बीजेपी की तरफ अपना झुकान दिखा रहे थे और ओपी राजभर एक पर्टिकुलर अगर कह सकते हैं कम्युनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे में बिहार में इन छोटी और बड़ी आप कह सकते हैं पार्टियों को एक साथ लाना बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है ताकि ऐसे लोग और ऐसे कम्युनिटी का समर्थन भी बीजेपी को मिले और इसका फायदा उन्हें होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिले। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से बंगाल में भी बीजेपी ने बहुत ही प्रचंड जो आप कह सकती है कि एक बढ़त जो है बनाई है और इसी तरीके से आने वाले समय में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं इसके मद्देनजर ये 18 तारीख की मीटिंग भी काफी जरूरी है और कहीं ना कहीं विपक्ष को एक के बाद एक बड़े झटके देने की तैयारी में भी एनडीए नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।